हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट मैच देखते हुए ये सोचा है कि एक बॉलर के हाथ से बॉल निकलने के बाद गेंद हवा में ही अपना रास्ता कैसे बदल लेती है। गेंदबाज को लगता है कि गेंद सीधा आ रही है और अचानक ही बॉल अपना रास्ता बदल लेती है और स्टंप उड़ा देती है। हम अक्सर इसे गेंदबाज का जादू या कलाई का कमाल कहते हैं, लेकिन सच कुछ और है। देखिए, ये गेंदबाज का जादू नहीं, इसमें पूरा साइंस है। साइंस की भाषा में इसे एरोडायनेमिक कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर क्रिकेट बॉल स्विंग कैसे होता है, स्विंग बॉलिंग और सीम बॉलिंग में असली फर्क क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विंग को समझने के लिए क्रिकेट के गेंद को समझना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान बॉलर बार बार बॉल को अपने पेंट से घसता है। क्या वो उसे साफ कर रहा होता है? जी नहीं, इसके पीछे भी साइंस है। बॉलर का मकसद होता है गेंद के एक साइड को रगड़ रगड़ कर एकदम सैनी रखना और दूसरी साइड को नेचुरल तरीके से रफ होने देना। बस यहीं से शुरू होता है गेम। गेंद के दो अलग अलग चेहरे, एक तरफ चिकना और दूसरी तरफ खुरदुरा। जब हवा में गेंद 130 या 140 की रफ्तार से चलती है तो यही बनावट हवा के साथ खेल करती है। जब गेंद हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो हवा गेंद के दोनों तरफ से गुजरती है। जो हिस्सा चिकनी यानी सैनी है, वहाँ से हवा बहुत तेजी और आसानी से फिसल कर निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साफ सुथरा हाईवे पर गाड़ियाँ तेजी से निकलती है। लेकिन जो हिस्सा खुरदुरा है, वहाँ से हवा अटकती है, टकराती है और थोड़ी हलचल पैदा करती है। जैसे टूटी फूटी सड़क पर गाड़ियाँ धीमी हो जाती है, ठीक वैसे ही देखो, जहाँ हवा की स्पीड हो वहाँ दबाव यानी प्रेशर भी अलग होगा। इसी प्रेशर की वजह से बॉल उस तरफ मुड़ जाती है जिस साइड सतह खुरदरी होती है। आसान भाषा में कहे तो गेंदबाज बॉल के खुरदुरा साइड और सैनी साइड का यूज करके हवा को धोखा देता है और गेंद हवा में ही मुड़ जाती है। इसे ही हम स्विंग कहते हैं। अब समझते हैं सीम क्या होती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, स्विंग हवा में होती है और सीम बॉलिंग जमीन पर होती है। क्रिकेट बॉल के बीच जो धागा की सिलाई होती है उसे सीम कहते हैं। जब कोई गेंदबाज बिल्कुल सीधा फेंकता है और गेंद अगर टप्पा सीम के बल गिरती है तो वो टप्पा खाने के बाद अचानक दाईं बाईं कट जाती है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि पिच कैसी है, क्या वहाँ घास है या दरारें हैं। यानी स्विंग बॉलर हवा का इस्तेमाल करता है और सीम बॉलर पिच का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर गेंद बल्लेबाज तक पहुँचने से पहले ही हवा में मुड़ जाए तो उसे स्विंग कहते हैं, और अगर गेंद पिच पे टप्पा खाने के बाद अपना दिशा बदले तो उसे सीम कहते हैं। उम्मीद है कि अब आपको सीम और स्विंग बॉलिंग में कंफ्यूजन नहीं है। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अब आपको बॉलिंग के बारे में और क्या जानना है, और मैं उस पे वीडियो बना के आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।